नमस्कार किसान साथियों। ये अपना इधर चिया सीड का एक खेत है। इसके चारों तरफ हमने झटका मशीन की फेंसिंग कर रखी है वायर की। और ये इधर भी अपना चिया सीड है और इधर गेहूं है और इस गेहूं की उस तरफ भी सरसों है। तो ये अपना इलाका जो खेत का है ये जंगल के बहुत समीप है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूर पर बहुत ही बड़ा इलाके का जंगल है। और जंगल में नीलगाय, सूअर, जंगली सूअर और जो आवारे जंगली कुत्ते हैं वो आते हैं बहुत। और फसल जो आप देख सकते हैं, गेहूं की फसल इस वर्ष पूरी तरीके से सटीक खड़ी हुई है। तो पिछले साल हमने झटका मशीन नहीं लगाई थी, इसी वर्ष लगाई थी, इसी वर्ष लगाई है अभी। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा दिखाता हूँ मैं अभी। ये अपना पूरा खेत है। पिछले साल भी हमने गेहूँ लगाए थे और पूरे गेहूं को सूअरों ने और नीलगायों ने अस्त व्यस्त कर दिया। और अभी देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक कतार में खड़े हुए हैं। ये जंगली इलाका नज़दीक होने के कारण नीलगाय और सूअर काफ़ी आ जाते हैं। तो इनका हमारे तरफ दो ही ऑप्शन है, या तो पत्थर से बहुत बड़ी दीवार बना दो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। ये आपको ये 6 फीट की दीवार है। इसको भी आसानी से सूअर और नीलगाय कूद जाते हैं, पार कर जाते हैं। इधर भी एक दीवार है, ये 5 फीट की है। उधर एक है, वो छोटी है। तो हमने इन दीवारों के ऊपर झटका मशीन के वायर फेर दिए हैं पूरी फेंसिंग करके। तो जिसका टोटल खर्चा समथिंग 8,000 के समथिंग आया। और अपन ने इससे 7.5 बीघे की बाउंड्री कंप्लीट करी। तो इसका परिणाम यह रहा कि जो अपनी फसल है, इस पर जो इन जंगली जानवरों का जो आतंक था वो बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। तो अगर आपका भी यह डाउट है या सवाल है कि झटका मशीन से नीलगाय या सूअर, मतलब सूअरों की सुरक्षा होगी या नहीं, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि इससे अपने खेत की रखवाली निश्चित रूप से होती है। क्योंकि एक बार अगर सूअर या नीलगाय को झटका लग गया तो फिर वो उस रास्ते पे कभी चाह कर भी नहीं आएगा। ये झटका बहुत ही हाई वोल्टेज का लगता है। कभी एक बार आप भी हाथ लगाकर प्रयास करना, लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि करंट बहुत ही स्पीड में आपको लगेगा। तो ये बात थी झटका मशीन की। और इस झटका मशीन के कारण ही अपनी फसल अभी सुव्यवस्थित ढंग से खड़ी है। और अगर आप झटका मशीन लेना चाहते हैं, कौन सी ले रहे, कैसा क्या इसका सिस्टम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट करके बताएं, हम पूरा वीडियो बनाएंगे। झटका मशीन अगर आप कोई सी भी ले तो उसमें कोशिश करें कि साथ में सोलर प्लेट लें, और सोलर प्लेट से ही वो बैटरी चार्ज होनी चाहिए। अपने आप दिन में चार्ज होगी और रात को झटका लगा देगी। अगर आप झटका मशीन को, जो अपने 230 वोल्ट लाइन आती है, ये जा रही है, देख सकते हैं 11 kV, और उधर ट्रांसफार्मर है, उससे लाकर अगर आप झटका मशीन चलाते हैं 230 kV से, तो 230 वोल्टेज, सॉरी, जो अपन घरों में लाइट आती है, उससे अगर आप अपनी झटका मशीन को चलाते हैं तो निश्चित रूप से वो जल्दी ख़राब होएगी। तो कोशिश करें कि एक सोलर प्लेट ले लें, इसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। ये अपना आप चार्जिंग करने की कोई समस्या अपने को नहीं रहेगी, अपने आप ऑटोमेटिक इसका होता रहेगा। बाकी पूरी जानकारी आपको हम बाद में, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, हम पूरी तरीके से वीडियो बना देंगे। तो यही था इस वीडियो में।